नमस्कार साथियों, आज मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ देश के एक वरिष्ठ साहित्यकार से, जो कि मेरे बगल में बैठे हैं, डॉक्टर भालचंद तिवारी जी। बहुत मुश्किल से इन्होंने समय दिया है। अभी बीती 15 जुलाई को उन्होंने अपने जीवन के 90 वर्ष पूरे किए। डॉक्टर साहब के बारे में मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि आज देश के वरिष्ठ साहित्यकारों में वह एक विशेष स्थान रखते हैं। इनका जन्म 15 जुलाई 1936 को प्रतापगढ़ जिले के सांगीपुर के नज़दीक तिवारीपुर गांव में हुआ। उस जमाने में स्कूल कॉलेज नहीं हुआ करते थे। कोसों दूर जाकर इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और 1953 में हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में मेरिट में वह पूरे जिले में प्रथम आए और सबको चकित विस्मित कर दिया। गांधी इंटर कॉलेज सांगीपुर से आज उस विद्यालय से इन्हें इतना लगाव है कि अपनी पत्नी के नाम पर वह प्रतिवर्ष वहां पर जाते हैं और हाई स्कूल और इंटर में मेरिट में जो छात्र आए होते हैं उन्हें सम्मानित करते हैं और पुरस्कृत भी करते हैं। डॉक्टर साहब के बारे में थोड़ी जानकारी मैं और दूं कि बचपन में सैठा की कलम से इन्होंने लिखना शुरू किया था और जब सैठा की कलम वो पकड़ी तो वो कलम रुकी नहीं, वो आज तक चल रही है। 20 पुस्तकें आप लिख चुके हैं। 21वीं पुस्तक अहिल्याबाई होलकर पे काम कर रहे हैं। 22वीं पुस्तक सपना है इनका महाराणा प्रताप पे कुछ लिखने का। जहाँ तक साहित्य जगत की बात की जाए तो आप जय नारायण डिग्री कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर रहे, एमए की क्लासेस लेते थे। एक दौर था जब यह आकाशवाणी और दूरदर्शन में छाए रहते थे। लखनऊ से जितने अखबार न्यूज़पेपर निकलते थे, पत्र पत्रिकाएं निकलती थी, उनकी सुर्खियों में आप सदैव बना रहते थे। राष्ट्रीय स्तर की कुछ पुस्तकें हैं जैसे कि नवनीत हो गई, कादम्बरी हो गई, उनमें भी आपके लेख बराबर आते रहे। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि डॉक्टर साहब ने बमुश्किल से मुझे 10 मिनट का समय दिया है। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, आपने साहित्यिक सेवा तो बहुत की है, लंबे समय से आपकी लेखनी चल रही है, ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आपने देखे। जीवन की ऐसी 2 महत्वपूर्ण घटनाओं के ऊपर आप थोड़ा प्रकाश डालें जिसको कि आप ना कभी भूल पाए हैं और ना कभी भूल पाएंगे। थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताइए। मेरे जीवन में घटनाएं तो अनेक हैं, बड़ी विचित्र हैं, लेकिन इस समय मुझे एक घटना याद आ रही है कि जब मैंने पहले रेलवे की नौकरी में साक्षात्कार दिया तो उस समय रकुल तिलक जी उसके अध्यक्ष थे। साक्षात्कार से चलते समय ही उन्होंने बुलाकर मुझे कह दिया कि यू आर श्योर टू बी सिलेक्टेड। आज बात 8 जनवरी 1956 की है, लेकिन मैं आज भी उस घटना को भूला नहीं और वास्तव में मेरा चयन उस नौकरी में हो गया था। बाद में मैं अध्यापन कार्य में आया। एक और डॉक्टर साहब, दूसरी घटना जो आप बता रहे थे वो जो हमारे दर्शकों को बताएं। दूसरी घटना, जब मैं एमए में था और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ, मेरिट में आया, तो मैं सोच रहा था पीएचडी करने के लिए। तो संयोग है, एक दिन मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के बरामदे में टहल रहा था तो मेरी आदरणीय शिक्षक स्वर्गीय डॉक्टर शुक्ला शुक्ल तो बैठी थी कुर्सी पर। उन्होंने मुझे बुलाया और स्वयं कहा कि भालचंद्र, क्या तुम शोध करना चाहते हो? मैंने विनम्रता से कहा, अवश्य मैडम, किंतु
क्या विषय लें इस पर मैं अभी कुछ निर्णय नहीं ले सका। तो उन्होंने स्वयं कहा कि ऐसा है कि सूफी काव्य के कला पक्ष पर तो मेरी थीसिस है, अगर तुम सूफी काव्य के भाव पक्ष पर कुछ लिख सको तो काम पूरा हो जाए और एक अनोखी कृति हिंदी संसार को मिलेगी। मैंने उनके कथनानुसार अपना ऑप्शन दिया। मुझे थीसिस लिखने के लिए अनुमति मिल गई और मैंने 5 वर्ष में 1979 में थीसिस को कंप्लीट किया। और थीसिस जो है, मुझे पीएचडी डिग्री तो मिली ही, साथ में उत्तर प्रदेश सरकार से मुझे 5,000 रुपये का अनुदान भी मिला, इसलिए कि यह बेस्ट थीसिस ऑफ द ईयर है। मैंने उस अनुदान से अपनी थीसिस को छपवाया। और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ है। इस समय मैं भी, अभी मेरी लेखनी रुकी नहीं है, मैं कुछ न कुछ लिखता रहता हूँ, लेकिन अधिक समय नहीं दे पाता हूँ वृद्धावस्था के कारण। तो आपने दर्शकों सुना ये 2 अविस्मरणीय बातें जो कि डॉक्टर साहब ने बताई। जीवन पर्यंत ये भूलते नहीं हैं उस चीज़ को। और अब मैं ये डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा, अभी तो स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, तंदुरुस्त हैं, घूमते टहलते हैं। एक चीज़ की जानकारी मैं आपको और दे दूँ, एक इनका कालजयी उपन्यास रहा है, तुंगभद्रा बहती रही। और जो कुछ भी ये लिखते हैं वो काल्पनिक नहीं होता। वहाँ जाते हैं, यात्रा करते हैं, इस उम्र में भी 10-10, 15-15, 20-20 दिन ठहरते हैं। जैसे अहिल्याबाई होलकर पे इस समय काम कर रहे हैं, तो हम लोग 12 दिन इंदौर में रहे, वहाँ की जो लाइब्रेरियाँ हैं वहाँ घूमे, उज्जैन की लाइब्रेरियों में घूमे, और जो महेश्वर फोर्ट महारानी का किला है वहाँ गए, वहाँ के ट्रस्टियों से मिले, वहाँ की लाइब्रेरी में देखा। उसके बाद पिताजी ने लेखन कार्य शुरू किया है। बहुत शीघ्र ही वो पुस्तक आप सबके सामने होगी। और मैं चाहूँगा बाबूजी ऐसे स्वस्थ रहें और महाराणा प्रताप पर भी लिखें। चलते चलते मैं केवल यही इनसे पूछना चाहूँगा, आपका आने वाले समय का सपना क्या है? जो सपने हों वो हमारे दर्शकों को बताएं आप। जैसा कि इन्होंने कहा, मैं महारानी अहिल्याबाई पर एक उपन्यास लिख रहा हूँ, उसका अधिकांश पूरा हो चुका है और मुझे पूरी आशा है कि शीघ्र ही वो समाप्त हो जाएगा। मेरा सपना जो है चिरवांछित, कि मैं महाराणा प्रताप पर एक उपन्यास लिखूं अपने ढंग से। इसके लिए हमने राजस्थान की यात्रा की है और अनेक स्थलों पर गए हैं और काफ़ी सामग्री एकत्रित किया है। हम चाहते हैं कि वो उपन्यास, जैसा कि मैंने देखा है, उसके अनुसार एक नया हो, नया संदेश दे देश को और एक ऊर्जा स्रोत बने आजकल के नौजवानों के लिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका मैं आभारी हूँ। तो साथियों, ये था डॉक्टर भालचंद तिवारी से एक छोटा सा इंटरव्यू। यकीनन आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत शीघ्र ही इनकी 21वीं पुस्तक अहिल्याबाई होलकर पे आप लोगों के सामने होगी। और मैं तो चाहूँगा 22वीं महाराणा प्रताप के बाद और भी एक से एक मेवाड़ में राजा हुए, उनके ऊपर लिखें, जिससे कि देश को कम से कम सच्चे इतिहास की जानकारी मिले। महाराणा प्रताप पे आप देखेंगे इन्होंने क्या शोध किए हैं, एक एक वास्तविकता आपके सामने जो कि किसी इतिहासकार ने छुआ नहीं। तो मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।